हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच, इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं नरेशन। तो कई बुक्स में आपको नरेशन लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक्स में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ मिलेगा और कई बुक्स में आपको रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ मिलेगा। सो 3 ऑफ द थिंग्स आर सेम। सो सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। डायरेक्ट यानी कि सीधे, जो बोला गया है बिल्कुल वैसे, और इनडायरेक्ट मतलब उसको चेंज करके इनडायरेक्टली बोलना। देखिए यहाँ पर ग्रैंड माँ जो है वो बोल रही है आई एम बेकिंग कुकीज़ फॉर जीन। इसने जो एक्चुअल वर्ड्स बोले आई एम बेकिंग कुकीज़ फॉर जीन, अगर हम इन वर्ड्स को एज इट इज़ किसी को बोल देते हैं तो वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। लेकिन अगर हम इन वर्ड्स को ना बोलते हुए इसका जो मीनिंग निकल रहा है कि वो कुकीज़ बना रही है जीन के लिए, हम ऐसा बोल देते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में जीन की मम्मा उसे कैसे बोल रही है, ग्रैंडमा सेड शी इज़ बेकिंग कुकीज़ फॉर यू। ग्रैंडमा ने कहा कि वो तुम्हारे लिए कुकीज़ बना रही है। वो जीन्स के लिए यहाँ पे जीन वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे यू यूज़ किया है। यहाँ पर ग्रैंडमा ने आई यूज़ किया था, यहाँ पे शी यूज़ किया है। देखिए ये जो पर्सन है वो ग्रैंडमा के वर्ड्स को सेम ना बोलते हुए उनका जो मीनिंग निकल रहा है वो इसको बता रही है। सो इस सिचुएशन में ये इनडायरेक्ट स्पीच हुई बिकॉज ये डायरेक्ट वर्ड्स को नहीं यूज़ किया। अब मुझे उम्मीद है कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम इसे किस तरह से चेंज करते हैं, कैसे एक्चुअल वर्ड्स को हम इनडायरेक्टली चेंजेस ला के बोलते हैं, ये इसके लिए कुछ रूल्स है वो हमें फॉलो करने होते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन जो है ये तो मैंने आपको बता ही दी है कि इसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन भी इसको बोला जाता है। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। रीटा सेज कार्तिक इज इल। रीटा कहती है कार्तिक बीमार है। अब देखिए रीटा ने जो एक्चुअल वर्ड्स बोले हैं उसको हमने, आप देख रहे होंगे ये इन्वर्टेड कोमास के बीच में लिखा है। यानी कि कभी भी किसी के एक्चुअल वर्ड्स को यानी कि डायरेक्ट स्पीच को हमने लिखना हो तो हम उसे इन्वर्टेड कोमास के बीच में लिखते हैं। ये एक मेन पॉइंट हो गया। यहाँ पर मैंने सेस को आरवी लिखा है। एक्चुअली आरवी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि वो वर्ब जो स्पीच को रिपोर्ट कर रही है। यहाँ पे सेस का मतलब कहती है, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये कार्तिक इज़ इल इस बात को रिपोर्ट कर रही है, ये वाली वर्ब, दैट इज़ वाई हम इसे रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। और जो स्पीच यानी कि जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं हम उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आरएस मैंने रिपोर्टेड स्पीच की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है। सो इस तरह से आरवी जहाँ पर भी यूज़ किया होगा उसका मतलब रिपोर्टेड वर्ब है एंड आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच है। एक बात तो यहाँ पे पता चल गई कि रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। अब देखिए इसे उन्होंने चेंज किया है। रीटा सेज दैट कार्तिक इज इल। इन्होंने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा दिया है। इससे हमें साफ जाहिर होता है कि जब भी हमने रिपोर्टेड स्पीच को ओपनली यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को क्रॉस कर देंगे, इनको हटा देंगे और उसकी जगह पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब दैट लगा दिया। अब देखिए आगे रिपोर्टेड स्पीच को इन्होंने किसी ने पर्सन का नेम यूज़ किया तो हम इसे चेंज नहीं करते, ये हो जाएगा कार्तिक इज इल। रीटा कहती है कि कार्तिक बीमार है। इस तरह से जो हमने ये अभी सेंटेंस चेंज करके लिखा है ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। हमेशा याद रखना एक पहचान होती है, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं होता है। देखिए एग्ज़ाम में वो हमें डायरेक्ट स्पीच भी दे सकते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट दी होगी तो हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है और इनडायरेक्ट दी होगी तो डायरेक्ट में चेंज करना है। चलिए अब हम इसके रूल्स को देखते हैं। जब हमें डायरेक्ट स्पीच दी हुई है तो हमें क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें रिपोर्टेड वर्ब को चेक करना है। अब देखिए रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेज।
जो रिपोर्ट कर रही है स्पीच को। तो सबसे पहले हमें रिपोर्टेड वर्ब को चेक करना है। इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट फॉर्म देन नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में है, अगर ये फर्स्ट फॉर्म में हुई देन हम अंदर वाली स्पीच जिस भी फॉर्म में हो, जिस भी टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में है, चाहे वो फ्यूचर में है, तो हम उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, इफ़ रिपोर्टेड वर्ब इज़ इन पास्ट फॉर्म देन चेंज रिपोर्टेड स्पीच इनटू कंपैरेटिवली पास्ट फॉर्म। अब इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए ये जो सेज है इसकी जगह पे सेड होता, यानी ये पास्ट में होता, तो हमें क्या करना था, अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है ये हमें चेक करनी थी। अगर ये प्रेजेंट में होगी तो हम इसे पास्ट में कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट में होगी तो हम सिंपल पास्ट में कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में होगी तो पास्ट परफेक्ट में। आई मीन कि अंदर जो भी टेंस में उसकी प्रेजेंट फॉर्म दी होगी तो उसको पास्ट में कर देंगे, ये याद रखनी है बात। लेकिन एक और बात है कि अगर पहले से ही यहाँ पे भी पास्ट में है और अंदर भी पास्ट में दी है तो हम उसे क्या करेंगे, पास्ट को पास्ट में नहीं रहने देंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, चेक इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंट्रोगेटिव और नॉट। चेक करेंगे कि क्या जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि जो हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच दी गई है, क्या वो प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें। अगर इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ नहीं करेंगे, हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ़ का यूज़ करेंगे। हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दैट की जगह पे इफ़ का, यानी कि दैट का यूज़ नहीं करेंगे अगर इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव है तो हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे इफ़ का, ठीक है। और जहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब हमारी दी होती है, जैसे यहाँ पे सेज है तो हम सेज की जगह पे आस्क कर देंगे, ठीक है। देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक वो सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो WH वर्ड्स से शुरू होते हैं। अगर हमारा जो सेंटेंस है यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो WH वर्ड्स से शुरू हो रहा है देन, यानी जिसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। ये बात याद रखने वाली है। अब देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। इफ़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, सिंपल कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, देन आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आई बटन पे क्लिक करिए या फिर उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो में आपको अच्छे से बताया होगा। तो ये देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी उसमें कोई कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, ऑर्डर होगी, तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, सेट को चेंज करके ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, अकॉर्डिंग टू द, चेक करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या कमांड दी है तो ऑर्डर, अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट की है तो हम रिक्वेस्टेड, अगर ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर्ड अगेन, अगर किसी को सलाह दी है तो हम एडवाइज या फिर सजेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इम्पेरेटिव मोड इज चेंज्ड इनटू इन्फिनेटिव मोड बाय प्लेसिंग टू बिफोर द वर्ब। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस होता है जो मेन वर्ब से शुरू होता है। तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हम दैट नहीं लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का, ठीक है। ये हो गया हमारे रूल नंबर 4। अब नेक्स्ट रूल नंबर 5 करते हैं, देखते हैं। इन केस ऑफ लेट्स, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच जो दी है वो लेट्स से शुरू हो रही है, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो लेट्स से शुरू हो रही है, तो हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज़ करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास को दैट लगा के हटा देंगे और साथ में
अंदर शुड का प्रयोग करेंगे, यानी कि कोई भी जो सेंटेंस अंदर बनेगा वो शुड में बनना चाहिए। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो रूल नंबर 6 है वो है एक्सक्लामेटरी या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर इस तरह के सेंटेंसेस दिए होंगे जिसमें कोई हैरानी वाला वाक्य हो या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बात हो, इस तरह से कोई भी हो सेंटेंसेस, तो हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको एक्सक्लेम्ड विद से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हम वहाँ पे लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद। अगर कोई खुशी की बात हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या फिर एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, इस तरह से। और जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसको हम अंदर वाली जो रिपोर्टेड स्पीच दी है उसको हम सिंपल में चेंज कर देंगे, ठीक है। और जो पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होता है उसे हम फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन को हटाकर फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे 6 मेन रूल्स जिनको हमें फॉलो करना है। चलिए अब एक और बात जो है वो याद रखनी है कि कभी भी, ये सारे सेंटेंसेस के लिए फॉलो करता है, कि किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच जो है, सभी तरह के सेंटेंसेस के लिए ये बात फॉलो होती है, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि ऐसी बात जो बिल्कुल सत्य है, जिसको हम बदल नहीं सकते, सत्य वचन है, या फिर कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट है, यानी कि ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्य जो प्रमाणित किए गए हैं और हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है, तो हम इस बात को नकार तो नहीं सकते हैं, बदल तो नहीं सकते हैं। सूर्य पूरब से उदय होता है तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बातें हैं इनके लिए क्या करना है, हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। हम चाहे ये अंदर प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट में हो, रिपोर्टेड वर्ब, हमें अंदर रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज़ ही लिख देना है। देयर वुड बी नो चेंज इन द सेंटेंसेज इफ इवन इफ आर बी, चाहे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए एक और बात, कभी भी रिपोर्टेड वर्ब के साथ टू लग जाए तो हम उसे टेल में चेंज कर देंगे। से टू है तो टेल में, से के साथ एस लग गया तो हम टेल के साथ एस लगा देंगे। से की पास फॉर्म होगी सेड, उसके साथ टू लग गया तो हम टेल की पास फॉर्म लगा देंगे टोल्ड। तो ये तीनों बातें आई थिंक आपको अच्छे से याद रहेंगी। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा। ये साथ साथ में हम देखेंगे कि इसमें क्या है। देखिए अगर आपके पास रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो हम दिस को दैट में चेंज कर देंगे। ये थोड़े से फैक्ट्स याद रखने हैं। नाउ को देन में चेंज करते हैं, दिस को दीज दोज में, दीज को दोज में, हेयर देयर में, अगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द कमिंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या फिर द नाइट बिफोर, नेक्स्ट वीक उसको द फॉलोइंग वीक में लिखेंगे। अगर आपको ये नोट करने हैं देन प्लीज़ नोट कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो टेक इट्स स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि आपको याद रहे कि किसको किस में चेंज करना है। ये क्योंकि थोड़े लर्निंग फैक्ट्स हैं तो हमें ये माइंड में ज़रूर रखने हैं। अगर हम इन्हें गलत कर देते हैं, इन्हें नहीं लिखते हैं, इन्हें नहीं चेंज करते, तो देन हमारा जो हम चेंज करके इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं सेंटेंस को, वो रॉन्ग हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब जो हमने रूल्स सीखे हैं रूल्स को एक एक करके हम अच्छे से दिमाग में बिठाएंगे बाय मीन्स ऑफ यूजिंग दीज एग्जाम्पल्स। चलिए देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेज आई एम इल। अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल काइंड के सेंटेंस है। सबसे पहले आपको रिपोर्टेड वर्ब चेक करनी है। अगर ये प्रेजेंट है तो अंदर का सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस में है, चाहे वो पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में है, चाहे प्रेजेंट में है, हमें उसका टेंस नहीं बदलना है। याद रखिए क्या चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ कोई टू नहीं लगा तो हम सेज ही लिखेंगे। और अंदर का सेंटेंस सिंपल है। याद रखें कि जब सिंपल हो तब हम सीधे डायरेक्टली दैट लगा देते हैं।
द टीचर सेज दैट, अब देखिए टीचर ने आई का इस्तेमाल अपने लिए किया है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। आई का इस्तेमाल टीचर ने अपने लिए किया है। आई एम इल यानी कि मैं बीमार हूँ ऐसा टीचर ने बोला है। अब हम बोलने वाले इस बात को, तो हम अगर बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ तो फिर हम बीमार हो जाएंगे ना, तो गलत हो जाएगा। हमें बोलना है कि टीचर बीमार है। टीचर के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ही या शी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि टीचर जो है वो मेल है या फिर फीमेल है, तो हम दोनों में से कुछ भी लगा देंगे, दोनों हमारा करेक्ट आंसर ही होंगे। ये हो जाएगा द टीचर सेज दैट आई विल चेंज टू ही। अब देखिए ही के साथ एम तो नहीं लगता है, इज एम आर में से इज लगता है, तो ही इज इल टुडे। यहाँ पे बाय मिस्टेक एस लगा दिया, तो ये हो जाएगा ही इज इल टुडे। तो यहाँ पर ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। देखिए यही सेंटेंस सेम एज इट इज़ लिख दिया है, बस यहाँ पर सेज की जगह पे सेड कर दिया है। ये हो जाएगा द टीचर सेड आई एम इल टुडे। अब देखिए यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ता है इसके आंसर में। हमने सिर्फ रिपोर्टेड वर्ब को पास्ट में किया है, बाकी सब सेम है। और ऐसा करने से देखिए हमारे सेंटेंस में कितने चेंजेस आते हैं। ये हो जाएगा द टीचर सेड दैट, इतना हो गया। ये आए, हाँ मैंने बोला है इसके लिए हम ही या शी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता टीचर मेल है या फीमेल है, कोई भी हो सकता है। द टीचर सेड दैट शी या फिर ही। अब देखिए एम, इज एम आर की पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर। वॉज या वर में से एक चीज़ लगेगी। शी सिंगुलर है तो इसके लिए वॉज लग जाएगा, तो शी वॉज इल। और टुडे का अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर कि टुडे चेंज होता है दैट डे में, हम बस इसी को यहाँ पे टुडे की जगह पे दैट डे कर देंगे। ये सब चेंजेस हमने कब करने हैं, जब हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में है देन देयर इज़ नो नीड टू चेंज। पास्ट में है तो हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। ऐसे ही बस आगे करना है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, द टीचर सेज वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अंदर वाला सेंटेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होना शुरू होता है, इस फैक्ट को हम नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए चाहे यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म है चाहे पास्ट फॉर्म है, हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। ये हो जाएगा द टीचर सेज दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बस हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का इस्तेमाल किया है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस सेज की जगह पे सेड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसकी पास्ट फॉर्म आ गई है, बट हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अंदर जो सेंटेंस दिया है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट कांट बी चेंज, इट इज़ अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट जो हम इसे बदल नहीं सकते हैं। सो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, ये प्रूव्ड है, प्रमाणित है। दैट इज़ वाई ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। चाहे यहाँ पे सेड है, पास्ट फॉर्म है, हम इसे पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था, वो गलत हो जाएगा। अभी भी उबलता है भाई, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। शी सेड द ट्रेन इज़ लेट। अब देखिए यहाँ पर पास्ट फॉर्म है और अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है द ट्रेन इज़ लेट। अब इज़ की पास्ट फॉर्म लगा देंगे और बस कर देंगे चेंज, हो जाएगा द शी सेड दैट द ट्रेन, इसकी जगह पे इज एम आर की होती है, वॉज वर पास्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ट्रेन सिंगुलर है, इसीलिए हम वॉज वर में से वॉज का इस्तेमाल करेंगे। द ट्रेन वॉज लेट। नाउ नेक्स्ट देखिए, माई फादर सेड टू मी यू आर ए लेजी बॉय। मेरे पापा ने मुझसे कहा था। अब देखिए सेड टू पास्ट में और साथ में टू लग गया, यानी हमें पता चल गया इसको टोल्ड में चेंज करना है। माई फादर टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट। अब यू पापा ने किसे बोला? मुझे बोला है ना, मेरे से बोला कि यू आर अ लेजी बॉय, तो मैं अपने लिए वर्ड यूज़ करूँगा। यू नहीं करेंगे, यू रॉन्ग होगा, हम करेंगे आई। और यहाँ पे आई के साथ एम नहीं लगेगा, एम की पास्ट फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट है रिपोर्टेड वर्ब, तो अंदर वाले सेंटेंस को
पास्ट में चेंज करना ज़रूरी है, तो इस एम आर की पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर, लेकिन आई के साथ लगता है वॉज, ये हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी दैट आई वॉज अ लेजी बॉय। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज रोहन सेट द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब फिर से देखिए, ये सीधे बात पता चल रही है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें बस यही चेक करना है कि अंदर सिंपल सेंटेंस तो नहीं है। यहाँ पे अंदर जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन जो है वेस्ट में ही सेट होता है, तो हम इसे नहीं बदल सकते हैं, ये ऐसा ही रहेगा। रोहन सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देखिए, ही सेड मैन इज मोर्टल, मनुष्य नाशवान है। मनुष्य नाशवान था, है और रहेगा, ये बात हम बदल नहीं सकते हैं, आगे यूनिवर्सल ट्रूथ है, सो दैट इज़ वाई इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, हम इसे चेंज नहीं करेंगे। ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे इसको वॉज नहीं करना चेंज, बिकॉज इट इज़ अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज बिमला सेज मंजू रोट अ पोइम। बिमला कहती है मंजू ने पोइम लिखी थी। आप देखिए यहाँ पे बात समझने वाली है, ये देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस दे दिया है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, यानी कि हैड और उसके साथ V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें कुछ नहीं करना, बस हैड और V3 में चेंज कर देना है। जब हमारे पास यहाँ पे पास्ट होगी, इफ रिपोर्टेड वर्ब हमारी जो है वो पास्ट होगी, देन ऐसा करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है, तो हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर बिमला सेज मंजू रोट पोइम, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ये बात याद रखने वाली है। अगर यहाँ पर पास्ट में होता, सेड होता, तो हमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती, तो ये हो जाएगा बिमला सेज दैट मंजू रोट अ पोइम। अब जो हम अगले सेंटेंसेस करने वाले हैं रिवाइज, वो है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में दी होती है। हमने रिपोर्टेड वर्ब जो है उसको आस्क की फॉर्म में करना है, उसको चेंज करके आस्क कर देंगे, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ का प्रयोग करेंगे। देखिए, माई मदर सेड टू मी डिड यू ब्रेक द स्लेट। अब यहाँ पे सेड के साथ टू है, हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो तो सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कर देंगे आस्क की पास्ट फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे पास्ट फॉर्म में दिया है, तो आस्क भी पास्ट फॉर्म में आएगा ना। माई मदर आस्क्ड मी। अब देखिए, डिड यू ब्रेक, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में, हम इसे सिंपल में चेंज करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले हुआ, यू से पहले हुआ, हम इसे हटा देंगे। पहले तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ लगाएंगे, देन हो जाएगा आगे इफ, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, यू किसको बोला है, मी को बोला है, मी कौन है, आई, मुझे बोला गया है, सो यहाँ पे हो जाएगा इफ आई। अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दिया है, तो जब भी यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो और अंदर की स्पीच भी पास्ट में हो, तो हम उसे करते हैं पास्ट परफेक्ट में। अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको पीछे यहाँ पर कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हो तो हम उसे कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लग जाएगा इफ आई हैड, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ये हो गया हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट था ना, सेकेंड फॉर्म दी हुई थी, इसीलिए हम इसको इसमें चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा इफ आई हैड ब्रोकन द स्लेट। वेरी सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू अस,
उसने मुझसे कहा। अगेन सेड के साथ टू लगा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसको आस्क में चेंज करना है। ही आस्क्ड अस, इतना कर लिया, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के इफ़ कर लिया, इतना कर लिया। अब आगे का सेंटेंस देखते हैं। अंदर देखिए आर यू कमिंग, आर और आईएनजी का यूज़ किया है। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, हम इसे कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो बस हमने इसको इंट्रोगेटिव को सिंपल में चेंज कर देना है। यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये अब हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। यू किसे बोला उन्होंने, आस्क को बोला है। आस्क के लिए जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो वी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड अस इफ वी वर कमिंग टू द मीटिंग दैट डे। अब देखिए यहाँ पे टुडे है, ये दैट डे में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट में था, इसलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रमन सेड टू मी आर यू राइटिंग। देखिए अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एन जी। तो यहाँ पे सेड टू है, टू लगा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसे आस्ट में चेंज कर देना है क्योंकि यहाँ पे पास्ट है। रमन आस्ट मी, इफ़ लगाना ही लगाना है जब क्वेश्चन में हमारे पास सेंटेंस दिया है इफ़। और ये कब लगाना है, जब हमारे जो क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होकर इंट्रोगेटिव वर्ब से शुरू होते हैं तो हमने इफ़ नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसीलिए हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा रमन आस्क्ड मी इफ़, अब सब्जेक्ट आएगा। यू किसको बोला है, मी को बोला है। इफ़ आई, अब आर चेंज हो जाएगा, आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज राइटिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप, बिकॉज हमने इसको सिंपल में चेंज कर दिया। बस इफ़ लगाना है और अंदर की स्पीच को सिंपल में चेंज कर देना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। रमन सेड टू मी फॉर यू राइटिंग। अब ऑलरेडी पास्ट में दिया है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया तो हम इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा रमन आस्क्ड मी if I had been writing। अब देखिए मैंने was को काट के had been किया है, ऐसा क्यों? was गलत था क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया और इधर भी पास्ट है, तो हमें इसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, तो हमें उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस में थी तो हम इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे और उसका रूल होता है हैड बीन V1 के साथ ING। तो ये हो जाएगा रमन आस्क्ड मी इफ़ आई हैड बीन राइटिंग, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस इज सलोनी सेड टू अंकित व्हाट आर यू डूइंग। सलोनी ने अंकित से कहा तुम क्या कर रही हो। देखिए अब ऐसा सेंटेंस शुरू हो रहा है जो WH वर्ड वाला है, WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है, बट इसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कुछ भी नहीं लगाना। ये याद रखना है कि कभी भी आपका अंदर का क्वेश्चन जो है, जो रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है तो हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कुछ भी नहीं लगाना, इफ़ भी नहीं लगाना, दैट भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, बाकी वैसे ही रहेगा। सलोनी आस्क्ड अंकित, देखिए अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। व्हाट, अब आर पहले है सब्जेक्ट से, हम इसे बाद में कर देंगे, हम इसे पास्ट, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे। व्हाट ही वॉज डूइंग, ठीक है। क्वेश्चन को हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है किसी भी तरीके से, बस ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे और इसके साथ हमें कोई भी कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस। द मदर सेड टू हर सन व्हाई डिड द टीचर पनिश यू। अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दे दिया है, तो अगर ऐसा है तो हम रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में है और अंदर का सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में है, हम इसे पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। द मदर आस्क्ड हर सन, अब WH वर्ड से शुरू हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे इसे ही कनेक्टर के रूप में लिख देंगे, ये वाई का वाई ही रह जाएगा। द मदर आस्क्ड हर सन व्हाई द टीचर हैड पनिश्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है
शी सेड टू मी व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। देखिए WH वर्ड है, सेड टू की जगह पे आस्क्ड लिख दिया, मी सेम लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया, अब कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, लिख दिया। अब देखिए ब्रिंग्स, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है व्हाट, तो हमने ये लिख दिया है। अब ब्रिंग की पास्ट फॉर्म कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है बट यहाँ पे रिपोर्टेड हुआ पास्ट में है, तो इसीलिए हम इसे भी पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट ब्रॉट यू, किसे बोला उसने, मुझे बोला है, तो मी आ जाएगा। व्हाट ब्रॉट मी देयर, हेयर चेंज होता है देयर में, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नंबर 17। जय सेड टू मी व्हाई डिड यू इंसल्ट माई ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये सेम इतना पोर्शन वैसे चलेगा, जय आस्क्ड मी व्हाई, इतना लिख दिया। अब डिड पहले यूज़ किया सब्जेक्ट के, हम इसको बाद में करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट है इसीलिए हम इसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे चेंज। वाई आई हैड, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म, इंसल्टेड हिज ब्रदर। माई ब्रदर किसको बोला है, जय ने बोला है उसके भाई को, तो हम हिज ब्रदर यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माई ब्रदर कर देती हूँ तो वो मेरा हो जाएगा, उसने जय ने बोला है कि उसके भाई की बात कर रहा वो। द मदर आस्क्ड मी हु टीचेज यू साइंस, अगेन इतना सेम रहेगा। द मदर, इन्होंने पहले से ही आस्क्ड दे दिया है तो हमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, हमें चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, सेम लिख देंगे। द मदर आस्क्ड मी हु, टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, टीचर्स का टॉट हो जाएगा। हु टॉट मी, यू चेंजेस टू मी बिकॉज यू यूज हुआ है मी के लिए। हु टॉट मी साइंस। आई होप ये अभी आपको समझ आ गया है, अच्छे से पता चल गया WH वाले सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस वीडियो को देख लीजिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया होता है, यानी सब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे देखिए प्लीज़ हेल्प मी, डू नॉट ब्रेक माई चेन, शट द डोर, ओपन द विंडोज़। इस तरह से देखिए इसमें डायरेक्टली बोला बट कौन करेगा वो काम वो नहीं बताया है, ठीक है। ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करें। अब देखिए जब प्लीज़ वर्ड का इस्तेमाल कर लिया तो इससे पता चल रहा है रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे पास्ट में है तो दैट इज़ वाई रिक्वेस्टेड, पास्ट कर देंगे इसकी फॉर्म। ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हम उसे ना ही दैट लगा के, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, ना ही हमने दैट लगाना है ना ही इफ़ लगाना है, हम क्या लगाएंगे टू। ये याद रखने वाली बात है कि जब भी अब आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता, वो वाले सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन करना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, अब प्लीज़ को हटा देंगे क्योंकि इसकी जगह हमने रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस इतना लिख देंगे वर्ब से लेके लास्ट तक। टू हेल्प हिम, मी किसके लिए है, उसने बोला है कि उसकी मदद करनी है तो हम उसके लिए हिम यूज़ करेंगे, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। द प्रिंसिपल सेड टू द पियन शट द डोर। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है ये, प्रिंसिपल तो ऑर्डर ही कर सकता है ना पियन को, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा। प्रिंसिपल पोस्ट ऊंची है और पियन की नीची है तो ये उसको ऑर्डर ही करेगा ना। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू लगा दिया, आगे पूरा का पूरा सेंटेंस शट द डोर। इसमें कोई प्लीज़ कोई ऑर्डर ऐसा नहीं लिखा है तो हम सीधे जितना सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे वर्ब से लेके लास्ट तक। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है द फादर सेड टू मी वर्क हार्ड। फादर ने मुझे मेहनत करने के लिए कहा है तो पापा ने मुझे सलाह दी होगी ना, एडवाइस दी होगी, सजेशन दी होगी, तो हम इसके लिए सजेस्ट या फिर एडवाइस वर्ड यूज़ करेंगे। ऐसा हो सकता है माई फादर एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड मी, इसको हटा के टू वर्क हार्ड।
माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, माई फादर सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड। टू लगाना है हमें और अंदर वर्ब से लेके लास्ट तक जो सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसे लिख देना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें लेट्स का इस्तेमाल किया होता है, यानी लेट्स से स्टार्टिंग की गई होती है, उनमें हमने क्या करना है, प्रपोज टू या फिर सजेस्ट टू वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये पक्की बात है कि ऐसा ही करना है। और अंदर के सेंटेंस को शुड और दैट और शुड से हमें चेंज करना है। ये जैसे देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ही सैड लेट्स प्ले टुगेदर, यानी उसने बोला कि हमें इकट्ठे खेलना चाहिए, आओ इकट्ठे खेले। तो ऐसी बात है, हम क्या कर देंगे, ही सेड को काट के प्रपोज टू या फिर सजेस्ट टू इसका इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर हम प्रपोज टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट में कर देंगे, अगर प्रेजेंट होती तो हम प्रेजेंट में कर देते। ही प्रपोज्ड दैट। अब देखिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके साथ किसको बोला वो नहीं लिखा है, ठीक है, इसीलिए हम सीधे दैट ही लगा देंगे। ही प्रपोज्ड दैट लेट्स प्ले टुगेदर। अब हमें खेलने के लिए बोल रहा है ना आपस में, तो इसीलिए हम खुद ही से चेंज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इसे। ही प्रपोज दैट वी, और यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएंगे, वी शुड प्ले टुगेदर। याद रखिए कि कभी भी लेट्स वाला सेंटेंस हो, हमें उसमें दैट का और शुड का इस्तेमाल करना है, और प्लस प्रपोज्ड या फिर सजेस्ट दोनों में से एक का इस्तेमाल करना है। ही प्रपोज दैट वी शुड प्ले टुगेदर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। अब इन्होंने नोट का इस्तेमाल किया है, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम इसे पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ये सोचेगा द टीचर तो बच्चों को ऑर्डर ही कर सकती है, लड़कों को ऑर्डर ही कर सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर वर्ड यूज़ करेंगे। द टीचर यहाँ पे पास्ट है इसीलिए ऑर्डर कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव में है तो नॉट लगा देंगे पहले, और फिर इसके साथ टू लगा के वर्ब से लेके लास्ट हो तक सेंटेंस, क्योंकि डोंट की जगह पे हमने नॉट लिख दिया है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइस। कभी भी किसी को ऐसे रोका हो, डोंट डू दिस, डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट गो देयर, डोंट कम इनसाइड, इस तरह से कुछ भी डोंट का इस्तेमाल किया हो तो हमें कुछ नहीं करना, नॉट टू लगा देना उसकी जगह पे, उसे कनेक्ट करना है नॉट टू के साथ, ठीक है। और अंदर का सेंटेंस वैसे डोंट को फिर हम काट देंगे, क्योंकि दो बार नेगेटिव वर्ड थोड़ा यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ये आपको रिपोर्टेड स्पीच ऐसे भी आ सकती है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया और बाद में रिपोर्टेड वर्ब और बाकी जो भी है। लीव दिस रूम सेड द टीचर टू द बॉयज़, लेकिन हमें चेंज वैसे ही करना है, हमें इसको पहले ही लिखना है। द टीचर ने ऑर्डर ही किया होगा बच्चों को, लड़कों को रूम को छोड़ने के लिए। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, क्या ऑर्डर किया, इसको टू लगा के कंबाइन कर देंगे, टू लगा देंगे और आगे सेंटेंस पूरा का पूरा सेम। तो लीव दैट रूम। अब दैट क्यों लगाया है, दिस को चेंज किया दैट में, बिकॉज यहाँ पे पास्ट था ना, इसलिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव दोनों अलग अलग ही होते हैं। एक्सक्लामेटरी में हैरानी जताई होती है और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश की होती है, कामना की होती है, ठीक है। अब देखिए, शी सेड व्हाट अ लवली सीन, उसने कहा कितना प्यारा दृश्य है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ पर उसने हैरानी जता के बताया है कि ये सीन बहुत प्यारा है, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। सो जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस दिए हों हम एक्सक्लेम्ड लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं। एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लेम का यूज़ करेंगे, नाम से याद रखना है। शी एक्सक्लेम्ड सेकेंड फॉर्म लगाइए बिकॉज यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म थी। शी एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखिए यहाँ पे WH वर्ड से शुरू हो रहा था, तो ये मत सोचिए कि ये हमें यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमें दैट लगाना है। शी एक्सक्लेम्ड दैट,
और इस सेंटेंस को हमें सिंपल में चेंज करना है। व्हाट अ लवली सीन, कितना प्यारा दृश्य है, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे कि ये दृश्य बहुत प्यारा था, तो ये हो जाएगा इट वॉज अ लवली सीन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। सीधी बात याद रखनी है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो किसी भी फॉर्म में हो, हमें उसे सिंपल में चेंज करना ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये ऐसे भी हो सकता है, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, क्योंकि हैरानी से बोला ना उसने, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ लवली सीन। सेकेंड सेंटेंस है, द चिल्ड्रन सेड लॉन्ग लिव आवर ग्रैंडपा, यानी यहाँ पे लॉन्ग लिव कब हम बोलते हैं, जब हम कामना करते हैं, विश करते हैं, तो यहाँ पर ग्रैंडपा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए कामना की है। तो जब कामना की बात हो, इट मीन्स इट इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसे चेंज कैसे करेंगे, हम जिसमें कामना की हो हम उसमें विश वर्ड का यूज़ करेंगे, और जिसमें एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ हो और जिसमें एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ किया गया है और वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो हम एक्सक्लेम्ड का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर कामना की गई है। द चिल्ड्रन विश्ड दैट देयर ग्रैंडपा शुड लिव लॉन्ग, इसमें भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, कामना की गई हो, तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ही सेड गुड बाय फ्रेंड्स, उसने कहा गुड बाय फ्रेंड्स। अब देखिए, गुड बाय करते हैं तो हम वेव करके बोलते हैं, तो ये इसके लिए हम जब भी कभी गुड बाय आ जाए तो आपको याद रखना है कि ये डेफिनेटली यही वर्ड आएगा, बेड, ये गुड बाय के लिए यूज़ किया होता है। ही सेड को काट के बेड कर देंगे। ही बेड गुड बाय, किसे गुड बाय बेड किया उसने, अपने फ्रेंड्स को, टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। ऐसे जो सेंटेंसेस है इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा सीधे तुक्का लगा दो या जैसा जो दिया है वैसा का वैसा लिख दो, नो, इसमें हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हमारा जो तभी हमारा जो एक्सक्लामेटरी या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो सिंपल में चेंज हम कर पाएंगे। लास्ट पेज देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है, द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए, इसमें एक्स्ट्रा जॉय बता दी है, हुर्रा वर्ड, हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना आंसर में, हमें इसको काट देना है और इसकी जगह पे हमें चेंज करके लिख देना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। देखिए, हुर्रा का, ये बातें याद रखिए कि हुर्रा का इस्तेमाल करते हैं खुशी के लिए, व्हाट, ओ, एट्सेट्रा, ये जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं सरप्राइज़ के लिए, ब्रेवो, हेयर, इसका इस्तेमाल करते हैं अप्रूवल के लिए, अलास, ये तब करते हैं जब बहुत ही दुखी कोई घटना का हम वर्णन करते हैं, विवरण करते हैं, तो उसके लिए ग्रीफ या फिर पेन, ये काफ़ी दुख के लिए, दर्द के लिए यूज़ करते हैं। हाक, हश, लो, बिहोल्ड, ये किसी की अटेंशन क्रिएट करने के लिए, उसकी अटेंशन किसी और उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पू, शॉ, इस तरह से जो है वो कंटेम्प्ट के लिए यूज़ करते हैं। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सब जो है वो विशेज़ हैं, और गुड बाय के लिए तो आपको बता ही दिया, बेड है। चलिए ये देखते सेंटेंस, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के साथ बता रहा तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा देंगे। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी हैव, वही उन्होंने अपने लिए यूज़ किया तो हम इनके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे। अब यहाँ पे हैव वॉन है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे बिकॉज रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में। दे हैड वॉन द मैच, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है और हमारा ये लास्ट सेंटेंस है, शी सेड अलास आई शैल नेवर, शी सेड अलास आई शैल नेवर बी लेट, शी सेड अलास आई शैल नेवर बी एबल टू सी हिम अगेन। अब अलास को हमें काटना है, ये जो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शंस होते हैं, हुर्रा, अलास, ब्रेवो, ओहो, लो, बिहोल्ड, ये सभी इंटरजेक्शंस है, हमें इनको यूज़ नहीं करना है, इसकी जगह पे वर्ड यूज़ कर देंगे। ये दुख के लिए यूज़ कर रहे हैं, दुख भरी घटना के लिए, तो ये जाएगा शी एक्सक्लेम्ड सोरोफुली दैट, अब आई उसने अपने लिए यूज़ किया तो हम शी कर देंगे, और आई के साथ शैल लगता है,
और शी के साथ विल लगता है। अब विल की पास्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, तो विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड सोरोफुली दैट शी वुड नेवर बी एबल टू सी हिम अगेन। बाकी वैसे ही जैसे हमने वो किया। तो बस इतने से ही थे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट में आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।